नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक कहावत है, सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार के अभी 24 घंटे पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इस 24 घंटे से पहले पहले मोदी सरकार के लिए बुरी खबर आ गई। बुरी खबर आई है चिराग पासवान मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर के अब हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में चिराग पासवान ने अर्जी दाखिल कर दी है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि जिस तरह से पहले नीतीश कुमार की सरकार ने साफ तौर पर मना कर दिया था कि वो मोदी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे, और इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह यह बताई गई थी कि जेडीयू को केवल एक मंत्री दिया जा रहा था, और अब आखिरकार वही हुआ। जेडीयू को नीतीश कुमार को केवल एक ही मंत्री मिला है, आरपी सिंह, और आरपी सिंह जो है वो एक मंत्री के रूप में उनको मिला है। लेकिन अब जो है खुल करके बगावत हो गई है और चिराग पासवान हाईकोर्ट में पहुंच गए। और दूसरा उन्होंने कहा है कि बिहार के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे। ये चिराग पासवान ने कहा है, क्योंकि जिस तरह से जेडीयू के विधायकों को नाराज करके जेडीयू के कोटे को नाराज किया गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी खलबली है, और जो लोजपा पार्टी है उसमें पहले से ही खलबली थी, क्योंकि पशुपतिनाथ को जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार की तरफ से तवज्जो दी जा रही थी, उसको लेकर के पहले से ही खलबली थी। अब चिराग पासवान को सुनिए। चिराग पासवान सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है, इसके बाद में ये बिल्कुल पूरी तरह से साफ हो गया है कि बिहार के अंदर असंतुष्ट विधायक हमारे साथ में आएंगे और सरकार गिर जाएगी और प्रदेश के अंदर मध्यावधि चुनाव होंगे। ये चिराग पासवान कह रहे हैं। अब चिराग पासवान को सुनिए। देखिए, यकीनन कई ऐसे असंतुष्ट जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं, और आज के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने नेताओं को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने सिर्फ एक मंत्री, दूसरा मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए आपने जबरदस्ती मेरे परिवार के सदस्य का नाम आपने सामने दिया, जबकि आपकी पार्टी में कई ऐसे महत्वपूर्ण हैं। भाई ललन सिंह जी का क्या होगा? उनकी तो एक अहम भूमिका रही थी इस पूरे प्रकरण में। आपकी पार्टी में केसी त्यागी जी हैं, कितने और महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको आपने नजरअंदाज कर दिया। संतोष कुशवाहा जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आज जब मैं यहाँ समस्तीपुर में मौजूद हूँ, कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी, उनका नाम इतनी मजबूती से चल रहा था। आपको इनमें से कोई नहीं दिखा अपनी पार्टी का। सबको नजरअंदाज कर आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी रंजिश निकालने के लिए मेरे परिवार के सदस्य का नाम आगे कर दिया। ऐसा अपने पांव पे कोई कुल्हाड़ी मारे देखा नहीं मैंने कभी। बिहार में मध्यावधि चुनाव की संभावना है? बिल्कुल, यकीनन 100%। एक तरफ चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल बने हुए हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार वो भी बगावत कर सकते हैं। आप ये खबर देखिए। मनोज कुमार हैं। मनोज कुमार बिहार की राजनीति पर खासी पकड़ रखते हैं, जर्नलिस्ट हैं, और मनोज कुमार ने लिखा है कि ऐसी जानकारी है कि सिर्फ आरसीपी सिंह को जेडीयू की तरफ से मंत्री बनेंगे, इसकी जानकारी नीतीश कुमार को भी नहीं थी। नीतीश कुमार की ओर से ललन सिंह को भरोसा दिया गया था। पार्टी पर नीतीश कुमार की पकड़ कमजोर हो गई है। नीतीश कुमार के कोर ग्रुप में फूट पड़ चुकी है, सूत्रों की खबर है। तो ये अंदर की खबर निकल करके आ रही है कि नीतीश कुमार को भी इस बात को लेकर के गारंटी नहीं थी कि केवल आरसीपी सिंह को जो है वो मंत्री बनाया जाएगा। उनको भरोसा दिया गया था कि ललन सिंह को भी मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाएगी। देखिए, इस बात को समझिए, राजनीति के संकेतों को समझिए। दरअसल नीतीश कुमार बीजेपी की नजर में, नरेंद्र मोदी की नजर में, अमित शाह की नजर में अब चले हुए कारतूस हो चुके हैं। नीतीश कुमार के रूप में उनको मालूम है कि अगले चुनाव में नहीं जा सकते, क्योंकि पिछले चुनाव में ही हमने देखा था कि नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर के कितनी एंटी इनकम्बेंसी थी। इसलिए बीजेपी अब चाह रही है कि जेडीयू के ऊपर कब्जा कर ले। और जेडीयू के ऊपर कब्जा कैसे किया जाएगा? जेडीयू के ऊपर कब्जा ऐसे किया जाएगा कि नीतीश कुमार के बाद में आरसीपी सिंह जो है वो दूसरे नंबर पर है, और आरपी सिंह को जो है वो मंत्रिमंडल के अंदर ले लिया गया और बाकी किसी को नहीं लिया गया। यानी जो, और आरपी सिंह जो है वो अभी अध्यक्ष थे जेडीयू के। तो ऐसे में पूरी तरह से पार्टी को जो है वो हाईजैक करने की कोशिश में है मोदी और अमित शाह। अब अगर ऐसे में चुनाव होते हैं, मध्यावधि चुनाव होते हैं, सरकार गिर जाती है, तो फिर पूरी तरह से वनवास भेज दिया जाएगा नीतीश कुमार को। यह भी साफ है, और चिराग पासवान पहले ही कह चुके हैं। लेकिन चिराग पासवान को भी याद करना चाहिए कि चिराग पासवान अभी विधानसभा के चुनाव में किस तरह से कह रहे थे कि मैं मोदी जी का हनुमान हूं।
छाती चीर करके देख लिए, मोदी जी की फोटो लगी होगी। इस तरह के बयान आए दिन चिराग पासवान दे रहे थे। अब आप बताइए कि चिराग पासवान को अगर नरेंद्र मोदी धोखा दे सकते हैं, वो अपने आप को राम कहलवाते थे, अपने आप को राम कहलवाने वाले अपने भक्त हनुमान की रक्षा नहीं कर पाए और हनुमान की पीठ में ही छुरा घोंप दिया, क्योंकि चिराग पासवान लगातार कहते रहे कि पशुपति पारस को आप मत बनाइए, लेकिन उनके बावजूद, उनकी नाराजगी के बावजूद पार्टी पर कब्जा हो गया और पार्टी पर कब्जा होने के बाद में अब मंत्रिमंडल में जगह दे दी गई। और मंत्रिमंडल में जगह देना ही इसका मतलब है कि मान चुकी है मोदी सरकार की पशुपति पारस ही लोजपा है, चिराग पासवान अब कुछ नहीं है। चिराग पासवान केवल अकेले एक सांसद के रूप में रह गए। ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने उनको उनकी औकात, उनकी हैसियत बता दी, उनको मक्खी की तरह से बाहर निकाल करके फेंक दिया। अब बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लगातार ये खबरें आ रही हैं, चिराग पासवान हाईकोर्ट में पहुंच गए हैं, दूसरी तरफ पशुपति पारस को लेकर के जेडीयू के अंदर जो है वो खलबली है। जेडीयू के अंदर ये खलबली है कि यहां पर जो है 4-5 सांसदों वाली पार्टी जो है उसको आप मंत्रिमंडल में जगह दे रहे हैं। यहां पर हम मुख्य सहयोगी हैं आपके बिहार के अंदर, जबकि विधानसभा में बिहार में लोजपा सहयोगी नहीं है। उसके बावजूद आपने केवल हमको एक मंत्रिमंडल दिया, केवल एक मंत्री हमारे कोटे से बना है और इसी एक मंत्री के कोटे के चलते पिछले 2 साल से नीतीश कुमार बाहर थे सरकार से। लेकिन आखिरकार देखिए किस तरह से पहले कहा गया कि 4 मंत्री बनेंगे नीतीश के कोटे से, यह कहकर के उनको मंत्रिमंडल में लिया गया और केवल एक आरसीपी सिंह को जो है वो शपथ दिलवा दी गई और बाकी सबकी छुट्टी कर दी गई। और यह भी क्यों दिलवाया गया है यह भी हमने आपको बता दिया, क्योंकि वो जेडीयू के अध्यक्ष हैं। पूरी जेडीयू पर हाईजैक करने की जो है वो मंशा दिखाई दे रही है। बहरहाल मंत्रिमंडल का विस्तार भले ही हो गया हो, लेकिन अब बिहार का मुंह खुल गया है। बिहार का मुंह खुल गया है, राजनीति का मुंह पूरी तरह से खुल चुका है और अब ये कहां तक जाएगा, इसके परिणाम क्या होंगे और मध्यावधि के चुनाव क्या वाकई होंगे और अगर होंगे तो कब तक होंगे, ये देखना वाकई दिलचस्प हो गया। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। देखिए, यकीनन कई ऐसे असंतुष्ट जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं जो हम लोग के संपर्क में हैं और आज के बाद तो और ज़्यादा, क्योंकि आपने अपने नेताओं को आपने प्राथमिकता ही नहीं दी। आपने सिर्फ एक मंत्री, दूसरा मेरे परिवार को तोड़ने के लिए, मुझसे बदला लेने के लिए आपने जबरदस्ती मेरे परिवार के सदस्य का नाम आपने सामने दिया, जबकि आपकी पार्टी में कई ऐसे महत्वपूर्ण हैं। भाई ललन सिंह जी का क्या होगा, उनकी तो एक अहम भूमिका रही थी इस पूरे प्रकरण में। आपकी पार्टी में केसी त्यागी जी हैं, कितने और महत्वपूर्ण लोग हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, सबको आपने नजरअंदाज कर दिया। संतोष कुशवाहा जी। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।